हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1950 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों वह थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो दोस्तों वर्तमान में हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। आपका अगला प्रश्न, कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संरचना के लिए जिम्मेदार था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इंदिरा आवास योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, इंदिरा आवास योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, तो दोस्तों इसे शुरू किया गया था जनवरी 1996। जनवरी 1996 में। आपका अगला प्रश्न, 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 1951 में पहले एशियाई खेल भारत के किस शहर में हुए थे, 1951 में पहले एशियाई खेल भारत के किस शहर में हुए थे, तो दोस्तों यह हुए थे नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार में। आपका अगला प्रश्न, विक्रम संवत निम्न में से किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने। आपका अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1875 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई थी, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां पर की गई थी, तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। और दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी इसकी मुंबई में। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1905 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में दिया गया था,
दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, पहली बार वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो दोस्तों वह दिया गया था स्वदेशी आंदोलन में। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का नारा दिया गया था दोस्तों, और यह 1905 में ही दिया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल पर औसत दाब कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1013 MB। आपका अगला प्रश्न, जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का 40वां विश्व यूनेस्को धरोहर, तो दोस्तों वह है धौलावीरा। दोस्तों यह 40वां बना था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि धौलावीरा स्थल कितने भागों में विभाजित है, दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। धौलावीरा स्थल कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों यह है 3 भागों में विभाजित। आपका अगला प्रश्न, भारत की जलवायु को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसूनी जलवायु। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो दोस्तों यह होती है मानसीराव, मेघालय। माशिन राव, मेघालय। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? इसमें दोस्तों मानसीराव ना देकर ऑप्शन दिया था दोस्तों, 3 ऑप्शन थे, गारो, खासी, जैंतिया। पहाड़ी का ऑप्शन नाम दिए थे दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया। तो दोस्तों अगर मानसीराव आपको नहीं मिले और पहाड़ी में पूछे कहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी जो कि दोस्तों मेघालय में है, यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। ध्यान रखना, क्योंकि मतलब आपके दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों मानसीरा नहीं देकर उसने खासी दिया था, तो आपका खासी आंसर सही रहेगा उसमें, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस समय अवधि के लिए थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1985 से 1990। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों पहली शुरू हुई थी 1951 में, और दोस्तों यह चली थी 1956 तक। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो दोस्तों शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया भी है, ध्यान रखना, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। आपका अगला प्रश्न, भारत में अभिलेख न्यायालय के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों को स्वतंत्रता से पहले किस वर्ष में आयोजित किया गया था?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1924 में। आपका अगला प्रश्न, अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैन्य और शैक्षणिक। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1976 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन को किस वर्ष लागू किया गया था, दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 42वें संविधान संशोधन को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन था वह हुआ तो था 1976 में, लेकिन दोस्तों इसे लागू किया गया था 1977 में। लागू 1977। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? तो दोस्तों आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन से किसको भंग नहीं किया जा सकता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधान परिषद को। और दोस्तों आपसे पूछ जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वह होनी चाहिए 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में बॉम्बे में हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1867 में। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आत्माराम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग। आपका अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। दोस्तों इसमें गलती मत करना, अभी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों केवल 8 का दिया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। दोस्तों ये सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है, अभी आया है, तो 10 मत करना, 8 का दिया था दोस्तों। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 280 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस जयंती पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी की जयंती पर। और दोस्तों यह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। दोस्तों यह क्वेश्चन दो आते हैं, अलग अलग हैं, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों खाली ये पूछे, अगर उसमें भारतीय ना लगाए, भारतीय न पूछे, यह पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों पहली थी एनी बेसेंट, पहली महिला। और दोस्तों अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, अगर दोस्त भारतीय पूछ रहा है तो दोस्तों सरोजनी नायडू थी। और दोस्तों आपसे पूछ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। आपका अगला प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिनेवा में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। दोस्तों यहां पर तो ये स्वराज की मांग रखी गई थी, लेकिन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? दोस्तों यहां पर मांग रखी गई थी, लेकिन दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन। और दोस्तों यह कब की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 1929 में, पूर्ण स्वराज की। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1905 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, तो दोस्तों इसे रद्द किया गया था वर्ष 1911 में। आपका अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। आपका अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1969 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, तो दोस्तों भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलदेव सिंह।
और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। आपका अगला प्रश्न, जटाजटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार का। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।